हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के राजे राजवाड़ों के बारे में। है जो हम जानते हैं कि 1947 से पहले 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं था, और उससे भी पहले अगर जाएंगे जब अंग्रेज़ भारत पे नहीं आए थे, तो उस वक्त जो है सो राजा महाराजा जो होते थे वे लोग शासन करते थे, है ना। तो झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहा था। झारखंड में भी बहुत सारे राजवंश हुए, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो 1 या 2 क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है, जैसे के एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अगर देखना शुरू कर दिए तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल से। दोस्तों बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा, रिवीजन के लिए हर एक संभव प्रयास किया जाएगा, आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करवाया जाए, है ना। तो रिवीजन के सेशन ही मान के चलिए, और वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फुल वीडियो देखिएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें है। अब देखिए, इससे कम आप पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपको नंबर लाना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। या फिर अगर आप बुक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो मत देखिए, बुक में जाइए पढ़िए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बुक पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं सुन के, तो वीडियो में फिर बने रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो का आगे करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, यह है झारखंड के प्राचीन राजवंश। तो राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, और उनके प्रमुख किले वगैरह देखते हैं, उनका प्रमुख जो कार्य था उसको देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन होगा आपको, सब MCQ में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू किया था। राज्य का निर्माण मतलब एक जगह होकर रहने के लिए किसने शुरू किया था, ठीक है। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, मुंडा लोग जो थे उन्होंने। आप ऑप्शन देख लीजिए पहले। ये है आपका संथाल, बी है उरांव, सी है मुंडा, और डी है हो। इसका आंसर आपका सी होगा, मुंडा, ठीक है। मुंडा लोग जो हैं उन्होंने शुरू किया था सर्वप्रथम, ठीक है, राज्य का निर्माण। चलिए अगला देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रथम कथन आपका है, देखिए कि रीता या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। पहला हो गया। दूसरा, उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना, ये हो गया दूसरा, बी। और सी देखिए, उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा, ठीक है, सी। और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर उपर्युक्त में से सभी होगा, डी होगा, ठीक है। कौन सा, रीसा मुंडा या फिर रीता मुंडा जो थे उन्होंने, ठीक, सब मुंडाओं को जमा किया और सुतिया पाहन को चुना और सुतिया नागखंड नाम दिया, ठीक है। तो ये डी हो गया आंसर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था। सुतिया के राज्य जो था सुतिया, उसका कितना में विभक्त था, ठीक है। तो ये आपको बताना। ऑप्शन ये है 25 गढ़ 13 परगना, बी है 33 गढ़ 25 परगना, और सी है 7 गढ़ 21 परगना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 गढ़ और 21 परगना, सी। 7 गढ़ और 21 परगना, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 4 नंबर प्रश्न देखिए, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी। यह है सुतिया पाहन, बी है फनी मुकुट राय, सी है एनी शाह, और डी है बागदेव सिंह, ठीक है। तो आपका आंसर इसका होगा फनी मुकुट राय, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। यह है प्रथम शताब्दी, द्वितीय, और सी है तृतीय, और डी है चतुर्थ, ठीक है। तो आंसर इसका होगा ये प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी में। 6 नंबर देखिए, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। ये आपका है देवदास, बी है एनी शाह, सी है सौरभ नारायण, और डी है फनी मुकुट राय, ठीक। तो इसका आंसर होगा फनी मुकुट राय। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, फनी मुकुट राय, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है, फनी मुकुट राय। चलिए अगला देखिए 7 नंबर, फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे। तो ये है 92, बी है 82, सी है 66, और डी है 25, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 66, यानी कि सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई।
फनी मुकुट राय की राजधानी किसे बनाई, कहाँ चुना फनी मुकुट राय ने, है ना। तो पहला है सुतियांबे, बी है चुटिया, सी है खोखरा और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका होगा सुतियांबे। क्या होगा, सुतियांबे, ये नंबर, ठीक है। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, सुतियांबे में। 9 नंबर देखिए, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, ए प्रताप राय, बी भीमकरण, सी एनिसा और डी फनी मुकुट राय, ठीक है। तो आंसर इसका होगा डी, फनी मुकुट राय। क्या होगा, फनी मुकुट राय को नागवंशी राजाओं का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये है आपका, यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। बी, इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। सी, इनके दीवान पांडे भावराय श्रीवास्तव थे। डी, उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। डी नंबर आंसर होगा आपका 10 का। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था। पहले सुतियांबे था, फिर लेके कहाँ चला गया, चुटिया। कौन सा राजधानी कौन सा राजा था, है ना, नागवंशी राजा। तो ऑप्शन आपका है फनी मुकुट राय, बी भीमकर्ण, सी प्रताप राय, डी धवल राय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रताप राय, सी, ठीक है, प्रताप राय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था। चुटिया जो है किस नदी के तट पर बसा था। ये गंगा, बी स्वर्णरेखा, सी दामोदर, डी बड़ाकर। तो कहाँ पे, स्वर्णरेखा की नदी पर किनारे, है ना। वो चुटिया जो है वर्तमान में जो रांची में चुटिया जगह है, उसी वही मान सकते हैं, वहीं पे था, उसी के आसपास, ठीक है। तो रांची ऐसे भी स्वर्णरेखा नदी के किनारे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। कौन सा नागवंशी राजा था जिन्होंने खुखरा को राजधानी बनाई थी। ये भीमकर्ण, बी एनिसा, सी भीमसेन, डी रघुनाथ शाह, ठीक है। तो ये होगा भीमकर्ण, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये भीमकर्ण ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। 14 नंबर प्रश्न देखिए। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। ये भीमसेन, बी फनी मुकुट राय, सी प्रताप राय, डी भीमकर्ण, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा डी भीमकर्ण, ठीक है, डी होगा भीमकर्ण ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ये है, इन्हें सरगुजा के है वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। बी, बरवा की इस बार बार टच हो जा रहा है, बरवा की इस लड़ाई में भीमकर्ण विजय हुआ। सी, इस युद्ध में भीमकर्ण लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। और डी, उपर्युक्त में से सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, ठीक है, उपर्युक्त में से सभी, डी नंबर आंसर होगा, ठीक। अगला देखिए 16 नंबर। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, रांची में जगन्नाथ मंदिर अभी भी वर्तमान में भी है। तो निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा करवाया गया था। तो किसने करवाया था, कौन से नागवंशी ने। यह है फनी मुकुट राय, धवल राय, सी एनिसा और डी है भीमकर्ण, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, एनी शाह ने, सी नंबर, ठीक है, एनी शाह। चलिए आगे अगला देखिए 17 नंबर। नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, किस वर्ष। यह 1492, बी 1691, सी 1773 और डी 1921। तो आंसर क्या होगा 17 नंबर का, बी होगा, ठीक है, 1691, बी नंबर 1691। अगला देखिए, फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे। तो नागवंश से संबंधित थे। हालांकि ऑप्शन आपको बोल देते हैं, देखिए ए में हर्यक वंश, बी में मौर्य वंश, सी में गुप्त वंश, लेकिन ये किस वंश के शासक थे, नागवंश के, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 19 नंबर देखिए। किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी। डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी किस नागवंशी शासक ने। ये है भीमकर्ण, बी है प्रतापकर्ण, सी है दुर्जन शाह, डी है गंधर्व राय, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, दुर्जन शाह, सी नंबर, ठीक है। दुर्जन शाह ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। ये मुकुट राय, बी यदुनाथ शाह, सी हरि राय और डी उदय राय, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, बी यदुनाथ शाह ने पालकोट को राजधानी बनाया था। 21 देखिए। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी, ठीक है। ये प्रताप उदय नाथ शाहदेव, बी दिलीपनाथ शाहदेव,
सी देव सहदेव, डी उदयकर्ण। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? प्रताप उदयनाथ सहदेव, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, प्रताप उदयनाथ सहदेव। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर देखिए, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से इतना पढ़ने बहुत टाइम लगेगा, आपको आंसर बोल दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसका। ठीक है, तो 22 का ये दिया हुआ, पहले सुतियांबे, फिर चुटिया, उसके बाद खुखरा, फिर डोईसा, फिर पालकोट और फिर रातूगढ़। जिस क्रम में हम आपको ऊपर से आंसर करवाते आए हैं उसी तरह से शुरू में सुतियांबे था, फिर चुटिया ले जाया गया, फिर खुखरा ले आया, उसके बाद डोईसा और फिर लास्ट में पालकोट और उसके बाद रातूगढ़। ठीक है, ये नंबर आंसर होगा 22 का। 23 का देखिए, हापा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? हापा मुनि मंदिर घाघरा का कौन से नागवंशी राजा ने करवाया? ए है प्रताप राय, बी शिवदास कर्ण और सी है भीमकर्ण और डी है संजीव साहदेव, है ना 23 नंबर का। तो आंसर इसका क्या होगा? बी शिवदास कर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर का प्रश्न, किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो ऑप्शन ये है फनी मुकुट राय, बी है प्रताप राय, सी एनी शाह और डी दुर्जन शाह। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एनी शाह होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन एनी शाह। नेक्स्ट है आपका 25, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी? ये जगन्नाथ सहदेव, बी देवनाथ सहदेव, मजीनाथ सहदेव और द्रीपनाथ सहदेव। ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर आपका ये होगा जगन्नाथ सहदेव। ठीक है, अगला देखिए 25, निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? माने जमींदारी जो प्रथा था वो खत्म हुआ। उस समय नागवंश का राजा कौन था, शासक कौन था? ए कृपनाथ सहदेव, बी जगन्नाथ सहदेव, सी द्रीपनाथ सहदेव और डी चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ठीक है, तो आंसर इसका होगा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, यानी कि डी नंबर। ठीक है, ये चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। आपका 27 नंबर प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचशिला भवन का निर्माण करवाया था? कहाँ पे, किस जगह? पहला देखिए पालकोट, रातू, दोईसा, नागथनी। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या होगा? डोईसा, सी में करवाया था, दोईसा में। ठीक है, 28 देखिए, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, क्यों स्थानांतरित किया दोईसा, है ना, ये आपको बताना है। तो 28 नंबर का ऑप्शन देखिए, दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया, जल की कमी थी, दोईसा युद्ध में पराजित हुआ, जंगली जानवरों के भय से, डर से, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? दोईसा में युद्ध पराजित हुआ, है ना, इसीलिए राजधानी को स्थानांतरित कर लिया, बदल लिया। अगला देखिए 29, दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था? किसने? ये है दुर्जन शाह, बी है भीमकर्ण, सी है गंधर्व राय और डी है आपका मगन राय। तो आंसर क्या होगा इसका? दुर्जन साल, है ना, ये नंबर। इन्होंने दोईसा में नागवंशी राजा ने, इन्हीं ने, ये माने दुर्जन शाह नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का, राजप्रसाद, प्रसाद मीन्स महल होता है और राज मीन्स राजा, तो राजा का महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? नवरत्नगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था? पलामू में सबसे पहले कौन से राजाओं ने शासक किया? ये है पहला, ये है नागवंश, बी है रक्सेल, सी है सिंहवंश और डी है चेरो वंश। ठीक है, ये आपको बताना है। तो वहाँ पे रक्सेल राजवंश का शासन था, है ना, बी नंबर आंसर होगा। 31 देखिए, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? ये देवपुत्र, बी भीमपुत्र, सी राजपूत और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? राजपूत। वे लोग अपने आप को राजपूत मानते थे, सी नंबर होगा। ठीक है, 32 नंबर, रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अधपस्त किए गए, मतलब या पदस्थ किए गए, मतलब हटाया गया उसको, राज से राजा, मैंने उसका जो शासन चल रहा था उससे हटा दिया गया, दूसरे कोई राजा बने, हैं ना, युद्ध में चाहे किसी भी तरीके से। तो ये ऑप्शन है आपका चेरो, बी है खरवार और सी है मुंडा। तो किसके द्वारा उनको हटाया गया? चेरो द्वारा, है ना। चलिए ये आंसर हो गया। अगला देखिए 33 नंबर, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मेदिनी राय, प्रताप राय, सी धवल राय और डी भागवत राय, है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है, वैसे आंसर इसका भागवत राय होगा, डी। ठीक, 34 देखिए, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचंद्र सिंह, अमना सिंह, काशीनाथ सिंह और इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो आंसर इसका हो जाएगा सी, काशीनाथ सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह। 35 नंबर प्रश्न देखिए, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीराम सिंह, दर्पण नारायण सिंह, अच्युत सिंह और विनय सिंह। इनमें से कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, दर्प नारायण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है? सिंहभूम, मानभूम, वीरभूम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 का? ये हो जाएगा सिंहभूम को, है ना। सिंहभूम को पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। अगला देखिए 37 नंबर, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह है, इनका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। भी है, गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है। सी, हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में इसका उल्लेख है। उपयुक्त में से सभी, तो इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 38 नंबर। ठीक है, प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की? ऑप्शन ए है 1368 बागदेव सिंह, बी है 1389 कामाख्या नारायण सिंह, सी 1482 हेमंत सिंह और डी 1541 तेज सिंह। तो किसने किया था? ये किया था आपका बागदेव सिंह ने, 1368 में बागदेव सिंह ने, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका 38 का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर है आपका कि रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है माने? रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी, ए नंबर। बी नंबर, इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया। सी नंबर, बागदेव सिंह सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में थे। और डी है, नागवंशी राजा फनीमकोट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, है ना। यह है इसका ऑप्शन 39 का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर, है ना। नागवंशी राजा जो थे फनीमकुट राय, उसका हत्या बागदेव सिंह ने किया था, है ना, और फिर राजगद्दी को प्राप्त किया। चलिए अगला देखिए 40, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित किया था? उर्दा से हटाकर बादम ले गया। ये है हेमंत सिंह, बी है तेज सिंह, सी एस सिंहदेव सिंह और डी है सौरभ नारायण सिंह, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, ठीक है, हेमंत सिंह। 41, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था? कौन से थे? ए में है तेज सिंह, बी में दरेल सिंह, सी में ब्रह्मदेव नारायण सिंह और डी में कामाख्या नारायण सिंह। ठीक है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, दलेल सिंह जो थे अपने बादम से हटाकर रामगढ़ ले गया। 42, देखिए रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? 42 का देखिए ऑप्शन ए है रामगढ़, बी है इच्चाक, सी है पद्मा और डी है उर्दा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इच्चाक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? ये 1880 में, बी 1909 में, सी 1921 में, डी 1931 में। कब बैठे? तो 1937 में। ठीक है, यानी डी नंबर आंसर, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, 44 नंबर देखिए, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ये आपका है रामगढ़, बी पद्मा, सी इच्चाक और डी हजारीबाग। ठीक, तो रामगढ़ का राजा है तो राजधानी कहाँ होगा? रामगढ़ ही ना होगा, ये नंबर हो गया। 45, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम देखिए, बाद में रामगढ़ राज्य की जो राजधानी है बदला था, तो उसका सही क्रम क्या है? ये इतना पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, 45 का सी देखिए, उर्दा, सिसई, बादम, रामगढ़, इच्चाक और फिर पद्मा। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर सी नंबर 45 का। ठीक है, सी। अगला देखिए 46, सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र जो है उधर कौन से राजाओं का शासक था? ये है रक्सेल, बी चेरो, सी नाग और डी ढाल। ठीक है, तो क्या होगा? ढाल लोगों का शासक था, ढाल वंश का, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, खरग बिहार राज्य की स्थापना किसने की थी?
ए हंसदेव, बी बागदेव, सी हेमंत सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? हंसराज देव। 48 देखिए, हंसदेव कहाँ के रहने वाले थे? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत और डी पश्चिमी भारत। ठीक है, तो कहाँ के थे? दक्षिण भारत, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं और 49 नंबर देखिए, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? ए खड़गडिहा, बी रामगढ़ और सी पंचेत। ठीक है, तो कौन था? पंचेत। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा इसका। अगला देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ चंवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? ये पंचेत, बी रामगढ़, सी खड़गडिहा और डी कुंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचेत। पंचेत राज्य के जो राजा थे वो कपिला गाय की पूंछ को राज्य चिन्ह के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अगला देखिए 51 नंबर। 51 नंबर है कि निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ और गंगा नदी के तट पर थी? ऑप्शन है आपका कुंडे, सोनपुरा, पलामू, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पलामू, सी नंबर। ठीक है, पलामू। ये 52 नंबर देखिए, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? मैंने उस समय तो जिला नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो कुंडे रियासत है उसका एरिया क्या होना चाहिए अभी के अनुसार से, ऐसा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन ये है गुमला, बी है सिमडेगा, सी है खूंटी और डी है हजारीबाग। ठीक है, तो आंसर इसका होगा डी, हजारीबाग। ठीक, चलिए 53 नंबर देखिए, सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? उसी प्रकार से ये सोनपुरा रियासत के बारे में पूछा। ठीक है, किस जिले में अवस्थित है वर्तमान में? तो ऑप्शन है ये पलामू, बी रांची, सी धनबाद और डी हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, ये नंबर आंसर होगा। ठीक है, 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? अब कौन सा राजवंश था जिसके शासनकाल में नरबली मतलब होता है आदमी का, मनुष्य को काटकर उसका बलि देना, जैसे अभी भी कुछ इलाकों में बकरे को काटा जाता है उस प्रकार से, है ना, जानवर की बलि दिया जाता है, लेकिन नर बलि माने इंसान की बलि। तो ऑप्शन ये देखिए, चेरो वंश, बी सिंह वंश, सी रक्सेल और डी ढाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा ढाल वंश। उस समय नरबली दिया जाता था ढाल वंश में। 55 देखिए, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है? गोमुखी राजा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए, मानभूम, बी पंचेत, सी पलामू और डी खरगडिहा। तो आंसर आपको बताना है पंचेत होगा। गौ से काफ़ी कुछ मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आया, आपको पता नहीं है तो पंचेत मार दीजिएगा, क्योंकि आपको कारण बता रहे हैं। पंचेत जो राजा है वो गाय का पूंछ को अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया। गौमुखी राजा भी उसको कहा जाता है। तो और भी गाय से किसी प्रकार का प्रश्न आता अगर है हिस्ट्री से, झारखंड के हिस्ट्री से, राजवंश से, तो आप पंचेत राजवंश कर दीजिएगा। ठीक है, पंचेत राजाओं का, पंचेत राज्य के राजाओं का। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और जितना हो सके मैनुअल पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैनुअल कहने का मतलब है कि आप बुक से जो पढ़ते हैं वो सर्वोत्तम होता है। ठीक है, उसका टक्कर आपको कोई नहीं दे सकता जो आप किताब से पढ़ते हैं वो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बुक्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे और बुक से पढ़ाई करेंगे। हाँ, अगर कभी मन नहीं कर रहा है तो मोबाइल छेड़ रहे हैं तो वीडियो लगा के, हेडफोन लगा के अपना सुनिए, है ना। मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट करिए। ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।